नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों के नाम के अनाउंसमेंट के बाद उन प्रत्याशियों को जिताने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरकर अपने स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी दे दी है कि आप उतरिए और उतर करके इनको चुनाव जिताइए। इन सब के बीच में ये 4 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। लिटमस टेस्ट है ये, और सेमीफाइनल भी इसे कहा जा रहा है। ये चारों सीटें 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान लीड में रही थी महागठबंधन के तरफ से। आरजेडी ने इस चारों सीटों पर अपना लीड जमाया था। ऐसे में एनडीए गठबंधन के लिए ये रास्ता बड़ा मुश्किल है कि कैसे जीतेंगे। बावजूद इसके एनडीए गठबंधन ने भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार प्रसार का अभियान तेज कर दिया है। इधर बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तेजस्वी यादव झारखंड में लगे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव बिहार में डटे हुए हैं कि इन चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताना है। एक सीट जो है वो माले को दिया गया है, बाकी 3 सीट आरजेडी अपने झोली में डाल के रखी है। ऐसे में चर्चा ये है कि इन चारों सीट पर शायद महागठबंधन एक बार फिर से लीड कर जाए और एनडीए को तगड़ा झटका लगेगा। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव बिहार में झटका देने की तैयारी कर रहे हैं एनडीए को, तो वहीं विधानसभा चुनाव के समय उनको एक तगड़ा झटका लग गया है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? झारखंड की हम बातचीत कर रहे हैं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के जो पेच फंसा था, वो पेच कुछ इस कदर फंस गया कि आरजेडी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बाद में हेमंत सोरेन के तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया, जहां तेजस्वी यादव उनसे मिलने जाते हैं। मिलने के बाद सब कुछ मामला शांत होता है। तेजस्वी यादव को 5-6 सीटें मिल गई और वहां पर वो चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन जिस प्रत्याशी को उन्होंने चुना है, वो प्रत्याशी पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। तेजस्वी यादव का एक प्रत्याशी जिस पर सवाल खड़े हुए हैं, कोर्ट का आदेश आ गया है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बालू कारोबारी हैं सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका लग गया है और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे थे। कोडरमा से नामांकन करने वाले याचिका को भी खारिज कर दिया है। बालू कारोबारी हैं ये सुभाष यादव, और इनके नामांकन पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे और तेजस्वी यादव ने बड़ी हुंकार भरी, और इस हुंकार के बीच में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी शायद सुभाष यादव को जिता देंगे, लेकिन सुभाष यादव जीतेंगे नहीं। अब तो वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि बड़ा झटका उनको लगा है, और झटका ये लगा है कि अब चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। जो उनका नामांकन था उसे भी रद्द कर दिया गया है। पूरी खबर थोड़ा विस्तार से आप जान जाइए। बताया आपको कि पटना हाईकोर्ट ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिए गए 22 अक्टूबर को पारित आदेश को वापस ले लिया है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बीते दिनों सुभाष यादव की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 22/10/2024 का आदेश आवश्यक पक्ष अर्थात ईडी को सुने बिना पारित किया गया है, इसलिए आदेश वापस लिया जाता है। आपको बताएं कि सुभाष कोडरमा में राजद के घोषित प्रत्याशी हैं। उनके हाथों में हथकड़ी थी और हथकड़ी लगाए वो पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से चर्चा तेज हो गई कि सुभाष यादव अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का ये फैसला है। बालू कारोबारी बिना पक्षपात जाने ही ईडी के उन्होंने नामांकन भर दिया था, जिसे अब वापस करा लिया गया है। तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोडरमा में किसे वो अपना प्रत्याशी अगला बनाते हैं। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।